मंदिर की वह आखिरी सीढ़ी। ये कहानी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये जीवन की सच्चाई से जुड़ा है। ये घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां मैं कुछ समय के लिए गया था। गांव का नाम था देवगिरी, जो एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित था और वहां तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। लोगों का मानना था कि जो भी भक्त मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना था, तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों न इस मंदिर की वास्तविकता जानी जाए। जब मैं देवगिरी पहुंचा तो वहां का वातावरण बेहद शांत था। गांव के लोग बड़े सरल और विनम्र थे। मैंने कुछ स्थानीय लोगों से मंदिर के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग, जिनका नाम दासू काका था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन मंदिर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने के लिए सिर्फ साहस नहीं, श्रद्धा, आत्मा की शुद्धि और आत्मिक बल भी चाहिए। मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई वह आखिरी सीढ़ी पार नहीं कर पाता। कुछ डर से, कुछ अपनी सीमाओं से, और कभी कभी ईश्वर की मर्जी ही नहीं होती। उनकी बातों ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। मैंने अगले ही दिन मंदिर जाने का फैसला किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैं मंदिर के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता संकरा और घुमावदार था। धीरे धीरे मैं उन 108 सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कहीं मंत्र, कहीं प्रेरणादायक वाक्य। जब मैं करीब 50वीं सीढ़ी पर था तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी झुकी हुई कमर और कांपते हुए हाथों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ वहां आया हो। मैंने पास जाकर पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मदद तो सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। तू बस मेरे साथ चल। रास्ते में बाबा ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उनका नाम रामनारायण था और वे पास के ही एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने कहा, यह मेरा चौथा प्रयास है इन 108 सीढ़ियों को चढ़ने का। पिछले 3 बार मैं 107वीं सीढ़ी तक पहुंचकर रुक गया। मैंने हैरानी से पूछा, रुक क्यों गए? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। मेरा मन विचलित हो जाता है और पैर खुद ब खुद रुक जाते हैं। लेकिन इस बार मैं ठान कर आया हूं कि चाहे कुछ भी हो, मैं आखिरी सीढ़ी पार करके रहूंगा। उनकी बातों में दृढ़ता थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी भी साफ झलक रही थी। हम दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते रहे। जब हम 107वीं सीढ़ी तक पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी सी लगने लगी और मंदिर का शिखर हमारे सामने था। लेकिन 108वीं सीढ़ी पर पैर रखना जैसे किसी अग्नि परीक्षा से गुजरने जैसा था। बाबा ने अपना दायां पैर 108वीं सीढ़ी पर रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। मैंने भी उन्हें सहारा दिया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला और बाबा की ओर बढ़ा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। बाबा ने धीरे धीरे 108वीं सीढ़ी पर पैर रखा और उनकी आंखों में अपार शांति और संतोष दिखाई देने लगा। मंदिर में प्रवेश करने के बाद बाबा सीधे शिवलिंग के सामने बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। करीब आधे घंटे बाद जब वे उठे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मैंने आज अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया। यह आखिरी सीढ़ी सिर्फ मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का रास्ता है। मैंने पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरा अहंकार, मेरा डर और मेरी इच्छाएं मुझे रोक देती थीं। इस बार मैंने अपनी हर अपेक्षा को छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह भगवान के भरोसे छोड़ दिया और अपने आप को भगवान को पूरी तरह समर्पित कर दिया। और देख, मैं पार कर गया। उस दिन मुझे समझ आया कि ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की यात्रा की नहीं थी। ये जीवन के उस संघर्ष की थी जहां हम अपने डर, इच्छाओं और सीमाओं को पार करके ही सच्ची शांति पा सकते हैं। जब मैं गांव वापस लौटा तो दासू काका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों बेटा, देखा न आखिरी सीढ़ी का चमत्कार? मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ काका, ये चमत्कार नहीं बल्कि आत्मा की जीत थी। ये घटना आज भी मेरे दिल और दिमाग में गहरी छपी हुई है। उस दिन मैंने जाना कि जीवन में सच्ची उपलब्धि बाहरी नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष है। प्रिय आत्मन, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।